आज हम लोग आरपीसी सेकंड ग्रेड की सिलेबस के अकॉर्डिंग एक कहानी उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इनकी प्रसिद्ध जो कहानी है उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए अपन शुरू करते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी कहानी का जो विकास क्रम है उस क्रम में मील का पत्थर जो कहानी है वो कहानी कौन सी है दोस्तों? उसने कहा था। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? एक वक्तव्य आता है दोस्तों, तेरी कुड़माई हो गई। अमृतसर के बाजार में एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर, हलवाई की दुकान पर या परचून की दुकान पर मिलते हैं और वहाँ पर एक लड़का एक लड़की से कहता है तेरी कुड़माई हो गई क्या? तो उसमें वो लड़की जवाब में कहती है धत तेरी की। अब ये जो वक्तव्य है आप समझ गए होंगे कौन सी कहानी है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है उसने कहा था। जी हाँ दोस्तों, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? चलिए दोस्तों, ये कहानी अपनी है उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का कांटा रचना के रचनाकार कौन है? बुद्ध का कांटा जो है इसकी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? अच्छा प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 1983 में 1983 में हुआ था और ये देखिए आपके 20वीं शताब्दी के जो है लेखक है। अगला प्रश्न, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी का नायक है। नायक कौन है दोस्तों? लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह और हजारा सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लहना सिंह। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी है कैसी, किस तरह की कहानी है? युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें युद्ध का भी वर्णन है। जिस समय जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना को भी उस मोर्चे पर जर्मन के खिलाफ भेजा था और उसमें जो ये युद्ध का वर्णन पूरा दिया गया है। दिव्य प्रेम की भी कहानी है, इसमें एक प्रेम कहानी भी चलती है जिसमें लहना सिंह एक युवक है, बचपन में मिलता है, फिर जवानी में वो युद्ध में चला जाता है और जो भी है ये कहानी है युद्ध के बाद और प्रेम के मध्य की जो एक फ्लैशबैक की कहानी है। प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है जी, बिल्कुल प्रेम पर जो है अपना बलिदान करने की भी कहानी है। तो ये कुल मिलाकर सारा जो है उपयुक्त उपयुक्त सभी आएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपके अमृतसर शहर का वर्णन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी। लहना सिंह के गांव का नाम जो था वो था माझे। अगला प्रश्न, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जमादार के पद पर था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? आप सबको पता होगा, बोधा सिंह। चलिए
भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष संघर्ष हुआ था? तो हम सबको ये पता है। सॉरी मित्रों। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो फ्रांसीसियों के साथ में नहीं हुआ था, तुर्कों के साथ में, अंग्रेज़ों के साथ में और जर्मनी के साथ में। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना जर्मनी के साथ में। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन जो लप्टन है उसको जो जमादार लहना सिंह है उसने मार गिराया था। अगला प्रश्न, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिख जो राइफल्स है तो उनके जो जमादार लहना सिंह है उनका नंबर था 7777। अगला प्रश्न, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन इसी क्रम में हम जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित होती है? जी हाँ दोस्तों, अभी वर्ल्ड वॉर का अपन बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, तो उसी दौरान ये कहानी है लिखी गई थी और उसका कालक्रम है आपके 1915। चलिए अगला प्रश्न, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म ये कृति है आपके पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? चलिए देखते हैं कुड़माई का अर्थ क्या होता है। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, बिफोर मैरिज, शादी से पहले मंगनी की जाती है। और वही जो है जो पंजाबी लहजे में कुड़माई कहा जाता है उसको। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी मूल निवासी थे आपके गुलेर गांव के, इसीलिए उनको गुलेरी जी कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? अब देखिए भैया, जो आधुनिक काल का हम जो है प्रस्तुत करें तो भारतेंद्र युग और उसके बाद में अपना जो है नवजागरण काल कहें या फिर उसके समकालीन जो कह सकते हैं अपन द्विवेदी युग। तो ये जो काल था द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसी काल को हम द्विवेदी युग कहते हैं। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था दोस्तों 7 जुलाई 1983। ऑप्शन सी सही रहेगा, 7 जुलाई 1883। अगला प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, उसने जो कहा था कहानी है अपने कर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, ये कर्म के ऊपर आधारित है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है? जी अभी अपने जिक्र किया था, तेरी कुड़माई हो गई, सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? अच्छा प्रश्न है। जब पता चलता है कि जर्मन लप्टन ने धोखा कर दिया है और उससे पहले सूबेदार वहाँ से दुश्मन जो है मुल्क है उससे लड़ने के लिए अपनी टुकड़ी को आगे ले जाते हैं, तो फिर लहना सिंह सूबेदार जी को वापस बुलाने के लिए भेजते हैं और तब भेजा जाता है वजीरा सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ए। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अच्छा प्रश्न है।
लहना सिंह के मामा रहने वाले थे आपके चंडीगढ़, अमृतसर और अंतिम में जयपुर। तो जयपुर तो है नहीं, इसमें सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर। प्रारंभ में ही, कहानी के प्रारंभ में ही जिक्र होता है अमृतसर। चलिए दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो बने रहिए साथ में, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और भी अच्छा लगे तो हमारे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।